नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मिसेस शर्मिला शर्मा जी पेरिस से हैं। मिसेस शर्मा दिल्ली से दिल्ली में पली-बढ़ी हैं और राजस्थान में पैदाइश हैं और फ्रांस में कर्मभूमि। बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आप अपने जीवन यात्रा के बारे में कुछ बताएँ? जीवन यात्रा की शुरुआत मेरी जीवन यात्रा मैं बोलती हूँ, मेरी जो नृत्य यात्रा है वही मेरी जीवन यात्रा है। उसकी शुरुआत 6 महीने से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी माँ खुद मेरी गुरु है, पहली गुरु, और वो बहुत बड़ी नृत्यांगना है राजस्थान की। उन्होंने कथक और राजस्थानी फोक डांसेस को बहुत आगे बढ़ाया दुनिया में। तो 6 महीने में मुझे वो कृष्ण बना के स्टेज पे ले गई थी। तो पहला मंच प्रवेश मेरा 6 महीने में, 6 महीने की छोटे सी बच्ची में हो गया था। फिर मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ तो वो था मुंबई में। 1000 बच्चों का कंपटीशन हो रहा था, तो उसमें मैंने पहला प्राइज जीता था और मैं सिर्फ मात्र 3 वर्ष की थी उस टाइम। तो वहां से मेरा स्टेज सोलो शुरू हो गया। फिर उसके बाद बचपन से ही मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और नृत्य तो मेरे दिल में हमेशा यही था, एक दिन मैं मम्मी की तरह स्टेज पे जाया करूंगी, रोज जाऊं, रोज परफॉर्म करूं। तो वो बचपन की जो लगन लगी थी कि मम्मी की तरह करना है, वैसे तो कोई नहीं बन पाता अपने माँ बाप की तरह, तो मगर फिर भी मेरा ये था कि शुरुआत। फिर मैं सीखती भी रही और पढ़ाई भी करती रही साथ साथ। पढ़ाई में भी मैं बहुत आगे थी, साइंस स्टूडेंट थी मैं। तो अगर डांसर नहीं तो डॉक्टर होती, मगर मैं बहुत खुश हूँ जो कर रही हूँ। और 14 साल की उम्र में मैं प्रोफेशनल बन चुकी थी। फिर मम्मी ने कहा अगर सीखना है ढंग से तो आप कथक सीखना है तो कथक केंद्र में जाके अच्छे से अच्छे गुरुओं से सीखो। तो मैंने फिर कथक केंद्र में मम्मी लेके गई मुझे। तो मेरे पहले गुरु हैं पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी, जिनसे मैंने जयपुर घराना सीखा। उसके बाद मुझे लगा मैं कर रही हूँ, बहुत अच्छा करवा रहे हैं गुरुजी, बहुत मेहनत करते हैं गुरुजी मुझ पे, मैं भी कर रही हूँ, सबको पसंद आता है, मगर मैं कुछ और ढूंढ रही थी। मुझे अपने आप में तसल्ली नहीं मिली। तो महाराज पंडित बिरजू महाराज जी के घर आना जाना हो गया था, क्योंकि उनकी कई कोरियोग्राफी में पहले नाच चुकी थी, उनकी शिष्या नहीं थी उस टाइम में। तो उसके बाद एक दिन मैंने उनको मंच पे देख लिया। तो बस उस दिन मैंने कहा कि आज अब करना है तो ये ही करना है, नहीं तो बिल्कुल डांस नहीं करना। उस टाइम महाराज जी दूसरे घराने से आते हैं तो पूरा चेंज करना पड़ता है सिखाने के लिए बच्चों को, सबकी अपनी अपनी खासियत है घरानों की। तो जयपुर घराने से लखनऊ घराने में कहते हैं अच्छा देखूंगा मैं, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे सीखना है तो आपसे सीखना है, नहीं तो मैं बंद कर रही हूँ नाचना। तो शायद उनको लगा होगा कि कुछ है मुझ में। कहते हैं ठीक है चल आजा सिखाऊंगा तुझे। उस टाइम मैं जब जैसे ही महाराज जी के वहां गई तो बहुत परफॉर्म भी करती थी मैं उस टाइम। तो कई बार स्टूडेंट के बीच में होता है, जलस होती है। तो कई मेरे सीनियर ने मुझे एक आध सीनियर ने मुझे कहा कि तुम कभी भी महाराज जी का स्टाइल नहीं नाच पाओगी। और मैं रोती थी, मैं घर जाके मम्मी को कहती नहीं नाच पाऊंगी क्या। तो मम्मी ने कहा अपने गुरु से जाके बात करो। तो एक दिन मैं गई, मैंने कहा महाराज जी, और मैं बहुत लकी रही हूँ कि उनको महाराज जी नहीं मैं बाबू बोलती थी। तो उन्होंने बेटी की तरह ही मुझे बड़ा किया है। तो मैं कहती बाबू मैं नहीं कर पाऊंगी कि आपका स्टाइल। तो कह रहे नहीं, अगर मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुझे ऐसा लिया है मैंने कुछ तुझ में कुछ बात है। तो मैंने कहा बस। तो उनको समझ आ गया कि किसी ने कुछ बोले बता किस स्टूडेंट ने बोला है, मैं अभी बात करके सब ठीक करता हूँ। मैंने कहा नहीं, बस आपने बोल दिया, मुझे आपका विश्वास चाहिए, बाकी मुझे और किसी से मतलब नहीं। फिर मैंने अपना बहुत परफॉर्म करती थी, बहुत कुछ होता था, कंपटीशन हमेशा फर्स्ट प्राइज जीतती थी। मैंने कहा अब अगर सीखना है इनसे, इनका टाइम लेना है, क्योंकि इतने बिजी इतने बड़े कलाकार हैं, तो अब मुझे शुरू से दोबारा से सीखना है। तो मैंने कहा मुझे, जो मैं पूरा प्रोफेशनल हो चुकी थी, उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मुझे बेसिक तत्कार जो पैर रखने होता है कथक में, वहां से सिखाना शुरू करो। तो उनको बड़ी खुशी भी हुई कि मेरे में वो लगन है कि मैं जो भी सीखना चाहती हूँ ढंग से सीखना चाहती हूँ। फिर उनके बाद वो सीखते रहे करते रहे काम। और आज उन्हीं की कृपा है जो थोड़ा बहुत मैं दुनिया भर में जो उनसे मुझे प्रसाद में मिला है वो बांटती रहती हूँ। और फिर आपकी शादी कब हुई और फिर पेरिस कैसे पहुंचे? शादी जब मेरी हुई थी तो मैंने अरेंज मैरिज है मेरी, मेरे हस्बैंड साउथ इंडियन मगर अरेंज मैरिज है। तो मेरे पापा
ने कहा एक दिन कि तुम्हें शादी तो करनी है, और मेरे हस्बैंड ने ही प्रपोज करवाया उनके बड़े भाई से मेरे पापा को, मुझे नहीं डायरेक्टली। तो मेरे पापा ने कहा देखो तुम्हें शादी करनी है। मैंने कहा अच्छा करनी है तो कर लेंगे, मगर नाचना है मुझे पूरे टाइम में। तो कह रहे कि ये लड़का ठीक है तुम्हारे लिए। मैंने कहा आप डिसाइड कर लो, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो ये भी कर लेते हैं। तो शादी करके फिर मैं पेरिस आई। तो आते ही मैंने 2 दिन बाद ही क्लास शुरू कर दी थी, जैसे ही पहुंची। और शुरुआत मेरी हुई है 2 स्टूडेंट से। उस टाइम कथक कोई जानता नहीं था। जब आप सोचिए हिंदुस्तान में सब कुछ सिखाना मैंने बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में कोरियोग्राफी करना और सिखाना शुरू कर दिया था मम्मी के साथ। तो वो तो एक्सपीरियंस बचपन से ही था। तो यहाँ आके जैसे ही मैं पहुंची तो मैंने कहा कि मुझे तो लगता है शायद कुछ आता ही नहीं है, या लोगों को समझ नहीं आता मैं जो करती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो कहते नहीं तुम्हें यहाँ आके, और मेरे गुरु ने, बिरजू महाराज जी ने जाते टाइम जब मैं आ रही थी तो मैंने कहा मैं इतनी दूर चली जाऊंगी आपसे, तो कह रहे नहीं जब सोचोगी मैं तुम्हारे पास होऊंगा। और उन्होंने कहा अब तुम जा रही हो मैं भी आऊंगा। तो मैंने कहा अरे गुरु ने ये बात बोली, वो कई बार आ चुके थे पहले, मगर काफी साल कथक नहीं रहा यहाँ पे तो नहीं आना जाना हो पाया उनका। तो मैंने कहा अरे गुरु ने ये बोला है तो इसका मतलब मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उन्होंने इस ढंग से बोला था कि मैं यहाँ आके कथक का एक स्थान बना सकूं। तो 1 साल मैंने 2 स्टूडेंट के साथ सिखाया, मगर बड़ी लगन से सिखाया उनको। अब ऐसा है कि कभी मैं गिनती नहीं हूँ, मगर शायद लगता है 60 या 70 स्टूडेंट तो होंगे ही रेगुलर यहाँ पे। फ्रांस में, फिर स्विट्जरलैंड है मेरा, फिर ईस्ट यूरोप में भी कई स्टूडेंट है, अमेरिका में भी है। तो ये सब हिंदुस्तान में भी जाती हूँ जब मैं सिखाती हूँ, क्योंकि मैं परफॉर्म करना तो बहुत अच्छा लगता है, मगर सिखाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्योंकि जो गुरुओं ने इतनी मेहनत करके मुझे सिखाया है और जो मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन है, उसको मैं चाहती हूँ कि लोगों में बांटूं। क्योंकि जब मैं जाऊंगी तो मेरे साथ तो नहीं जाने वाला वो। नहीं, हमारी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह से बांटते रहें। चूंकि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस, नेचुरली हम लोग उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। जी। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा स्ट्रगल रहा है जो बहुत कठिन हो? अगर हाँ, तो कैसे आपने उसको ओवरकम किया? स्ट्रगल किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो आपके कार्य से रिलेटेड हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे आपके फैमिली से रिलेटेड हो, या फिर और कुछ भी हो सकता है। प्लीज बताएं। स्ट्रगल तो, अगर आप आर्टिस्ट है तो स्ट्रगल तो होगा ही, और वो चलता रहता है। चाहे आप बड़े आर्टिस्ट हो, छोटे आर्टिस्ट हो, जब तक आप बहुत फेमस भी हो जाएंगे वो तो चलता ही रहता है स्ट्रगल। और मेरी लाइफ में बचपन से अब तक हर साल ही स्ट्रगल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब तो आदत हो गई है। मगर हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि स्ट्रगल बहुत आए हैं। तबीयत का भी कई बार ऐसा रहा। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत बीमार हो गई थी। तो कुछ वैसे इतनी टचवुड इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, मगर लंग्स में इंफेक्शन हो गया था। तो उस टाइम मैंने कहा पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। मेरी फसलियों में भी क्रैक आ गया था 1-2 बार। मगर उसके बाद जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा बेड रेस्ट 1 महीने तक, कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप जुड़ जाएगी। तो मैंने कहा नहीं, मेरा तो कल बहुत बड़ा शो है। तो मैं तो, डॉक्टर कहते हैं नाचोगी तो टूट जाएगा। फिर मैंने कहा मेरा तो शो है। तो वो डॉक्टर मेरे बहुत अच्छे थे, फैमिली डॉक्टर। तो वो कहते हैं मुझे पता है तुम रुकोगी नहीं, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, ठीक है तुम कर लेना, बाद में प्रॉब्लम होगी तो मैं कर दूंगा। मगर वो गुरुओं की और ऊपर वाले की, भगवान की इतनी कृपा है। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, जब लेती थी तो दर्द होता था, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता था। मगर पता नहीं कैसे 2.5 घंटे में नाच गई। और 2 शो थे, एक के बाद एक। तो एक चीज ये हुई। फिर मेरे हस्बैंड की हेल्थ प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, वो सब तो खैर चलता ही रहता है। उसके बाद भी मैं अपना कर करा के, ये एक मेरा नृत्य ही एक ऐसी चीज है। क्योंकि जब मैं नृत्य करती हूँ अब ऐसा महसूस होने लगा है, मैं भगवान से कनेक्ट हो जाती हूँ कि उन्हीं का दिया हुआ है, जो वो एनर्जी मुझे देते जाते हैं और मैं आगे देती जाती हूँ। तो ऐसे स्ट्रगल तो बहुत आए। अगर मैं आपको सुनाने बैठूंगी तो महीनों लग जाएंगे सुनाने में अभी तक। आपके लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट क्या रहा? रिग्रेट में नहीं, कुछ नहीं रहा। क्योंकि मैं बहुत, जो भी मैं डिसीजन लेती हूँ पहले उसको नेगेटिव सोचती हूँ, फिर पॉजिटिव सोचती हूँ। तो मैं कदम बढ़ाती हूँ बहुत आराम आराम से। तो रिग्रेट तो मेरे लाइफ में अभी तक टचवुड नहीं हुआ है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके लाइफ का सबसे सक्सेसफुल
या जॉयफुल मोमेंट कौन सा रहा, शेयर करना चाहेंगे? बहुत है जॉयफुल मोमेंट। मेरा सबसे सबसे बड़ा मोमेंट क्या बताऊं मैं आपको, महाराज जी के चरणों में जाना मेरा सबसे, मैं धन्य हो गई हूँ उनके, उनकी शिष्य बनके उनके चरणों में जाके उनको समझ के, और उन्होंने इतना जो मुझे दिया है, उससे बड़ी तो चीज मेरी लाइफ में नहीं हो पाएगी। गुरु ऐसे मिले मुझे कि कनेक्शन है इतना ज्यादा स्ट्रांग उनके साथ। तो जब भी मैं उनको आंख बंद के सोचती हूँ तो मुझे पता नहीं लगता मैं कैसे कोरियोग्राफी करती हूँ, कैसे सिखाती हूँ। बस वो मेरे दिमाग में सुबह से शाम तक रहते हैं, अभी तक। अभी जा चुके हैं वो, फिर भी मैं फील कर सकती हूँ उनको अभी तक। तो सबसे बड़ा सक्सेस मैं कहूंगी, इससे बड़ा कोई जैसे अवार्ड और ये सब तो मिलते ही रहते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, मगर एक गुरु का मिलना वो मेरे लिए लाइफ का सबसे कीमती मोमेंट है और रहेगा हमेशा। आप अपने स्टूडेंट के लिए या फिर जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, स्ट्रगल को फेस करते हुए? कुछ भी चीज हो, चाहे से आप, अगर आप आर्टिस्ट हैं या आप स्टडी भी कर रहे हैं, तो आजकल थोड़ा सा समय बहुत कम होता है लोगों के पास, तो सबको जल्दी जल्दी करने का मतलब इंस्टेंट हो गया है, जैसे फास्ट फूड हो गया है, फास्ट सीखना है, फास्ट परफॉर्म करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा पेशेंस बहुत रखना चाहिए। कोई भी हो स्टूडेंट, चाहे से पढ़ाई के हो, चाहे से प्रोफेशनल भी हो, अगर आपको शो नहीं मिलता तो मतलब महाराज जी हमेशा ये कहते थे, पंडित बिरजू महाराज जी, कि तुम हमेशा रियाज करते रहा करो, चाहे से तुम्हारा शो है कि नहीं। क्योंकि हम लोग होते हैं जैसे सिपाही की तरह होते हैं, जब भी लड़ाई जंग छिड़ जाए तो जाना पड़ता है, तो तैयारी हमेशा रहनी चाहिए। तो यही है अपना, एक तो स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखें सब, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा चल रहा है, खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, और अगर हो सके तो योगा भी रेगुलर अपने लाइफ में डालें, क्योंकि मैं करती हूँ योगा, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो यही है कि पेशेंस बहुत रखें, और अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको जो भी आप चाहते हैं वो जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि पेशेंस रखें, और पेशेंस के साथ अगर आपका काम अच्छा होगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आशा है कि आप धैर्यवान होंगे, और धैर्यवान होंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबों दर्शकों का भी हमें सुनने के लिए, देखने के लिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।